अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में अंग्रेज 1919 में एक कानून लेकर आए थे, रोलेक्ट एक्ट, जिसे भारतीयों ने काला कानून भी कहा था और इसे बिना वकील बिना दलील कानून भी कहा जाता था। उस समय पर अगर कोई भारतीय अपने हक की मांग करता था, अपने हक के लिए आवाज उठाता था, आजादी के लिए सरकार से सवाल करता था, तो उसकी आवाज दबा दी जाती थी, उसको बिना वकील बिना दलील अरेस्ट कर लिया जाता था, बिना किसी सुनवाई के। अगर किसी भारतीय के अंदर क्रांतिकारी भावनाएं उमड़ रही थी तो उसे वहीं पर दबा लिया जाता था इस कानून के तहत। लेकिन आज के समय पर आजाद भारत में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। अगर कोई अध्यापक, अगर कोई टीचर छात्रों के हक के लिए सरकार से सवाल पूछता है, छात्रों के हक के लिए लड़ता है, छात्रों के हक के लिए शांतिपूर्वक धरना करता है या फिर प्रदर्शन करता है, तो भाई उसकी यहां पर आवाज दबाने की कोशिश करी जाती है, उसकी रोजी रोटी यहां पर छीनने की कोशिश करी जाती है, ताकि अगर इस बंदे को हमने शांत कर लिया, इसको हमने दबा लिया, तो 1000 ऑटोमेटिकली खुद दब जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है प्रयागराज में, जहां पर एक साथ 3 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को शट डाउन कर दिया गया है, यानी कि सीज कर दिया गया है। उनके ऊपर सीलिंग कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा। और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सीज करने का जो रीजन दिया है ना प्रशासन ने, वो सुनकर आप चौंक जाओगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले कुछ और मुद्दों के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि फिलहाल क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ या फिर अध्यापकों के साथ। अगर आज के टाइम पर कोई अध्यापक, कोई टीचर छात्रों की मदद करता है, ठीक है, छात्रों को सस्ते दामों पर नॉलेज, पढ़ाई प्रोवाइड करा रहा है, रिजल्ट दे रहा है, छात्रों को प्रशासन में जाने का मौका दे रहा है, छात्रों को सरकारी अधिकारी बना रहा है, आज उनको भी दबाने की कोशिश करी जा रही है आज के टाइम पर, ठीक है। उनके कोचिंग सेंटर्स पर तोड़फोड़ हो रही है, फायरिंग हो रही है, उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है कि आप क्यों मजबूर छात्रों की मदद कर रहे हो, क्यों आप उन गरीब परिवारों की मदद कर रहे हो जिन्होंने बड़ा बनने का सपना देखा है, क्यों आप छात्रों को इतने सस्ते दामों पर शिक्षा दे रहे हो। मतलब इस चीज की सजा आजकल अध्यापकों को यहां पर मिल रही है। जी हां, यह खबर आपने सुन ली होगी, बिहार के पटना में खान सर का जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, उसके ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ है, अटैक हुआ, फायरिंग वगैरह भी हुई है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या, ये आखिर हुआ क्यों, किसने अटैक किया और आगे क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में खुलासा हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर कोई अध्यापक या फिर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ऑनलाइन टीचर छात्रों को हमारी सिस्टम की खामियों को लेकर अवेयर कर रहा है कि भाई सिस्टम की जो आज दुर्गति हुई पड़ी है भारत के अंदर, उसकी पोल खोल रहा है छात्रों के सामने, या फिर जो खराब व्यवस्था है, आए दिन पेपर लीक वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, इसकी पोल छात्रों के सामने अगर कोई टीचर खोलता है तो उसको यहां पर टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। इस पूरी सिस्टम में गलती किसकी है, अगर किसी की यहां पर गलती निकाली जा रही है, ठीक है, तो भाई उस टीचर को यहां पर बुरी तरीके से टारगेट कर लिया गया है और उसको यहां पर पूरी तरीके से विलन बनाने की कोशिश करी जा रही है, छात्रों के सामने ही नहीं बल्कि छात्रों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके सामने उस टीचर को विलन बनाने की पूरी कोशिश आजकल यहां पर करी जा रही है। आप सभी को पता है, अंजना ओम कश्यप ने यहां पर सभी ऑनलाइन टीचर्स को टारगेट किया था, 2 कौड़ी का उन्हें बोल दिया था कि टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, कुछ भी पढ़ाते हैं। उसके बाद से मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। कुछ जो टीचर है जिन्होंने आवाज उठाई थी, उनको खिलाफ प्रॉपर प्रोपोगेंडा न्यूज चैनल्स के ऊपर अब चल चुका है। उनको पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, एंकर्स को मारो, मीडिया के खिलाफ विद्रोह करो, ये आरोप लगाया जा रहा है टीचर्स के ऊपर। पढ़ाने का अभिनय करने वाले विद्रोह कराएंगे, ये आरोप डायरेक्टली न्यूज चैनल्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं। छात्रों को विद्रोही, हिंसक बनाने की क्लास चल रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं टीचर्स पे। आप सभी को पता है, अभिनय सर ने पेपर लीक के ऊपर या फिर जो खराब व्यवस्था है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था 2-2.5 घंटे का, जिसके बाद से इन्हीं को टारगेट कर लिया गया है। इन्होंने कुछ पोल भी खोली थी, ठीक है, जो हमारा सिस्टम है, क्या खामी है उसमें, कौन कौन क्या गलती कर रहा है, जो हमारा मीडिया है वो छात्रों के हक में बात नहीं करता, उनके बारे में बात करी थी। तो इस वजह से इनको यहां पर टारगेट कर लिया गया है, बुरी तरीके से इनको यहां पर फिलहाल टारगेट किया जा रहा है। आपने देख लिया होगा, कुछ नए जो न्यूज एंकर्स है उनकी एंट्री हो चुकी है और बेफिजूल का मुद्दा बनाकर जबरदस्ती डिबेट की जा रही है। तो चलिए सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो एग्जामपुर कोचिंग सेंटर है प्रयागराज में, उसके ऊपर जो सीलिंग की कार्रवाई की गई है उसके बारे में।
देखिए, तो भाई विवेक सर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, एग्जामपुर ये चलाते हैं, प्रयागराज में इनका ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो हाल ही में 3 दिन पहले इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर सीलिंग की कार्रवाई करी गई है प्रशासन के द्वारा। इनका जो सारा सामान था, ठीक है, सब कुछ जहां से भी क्लास वगैरह ऑपरेट कर रहे थे वो सब कुछ अंदर रह गया है और ये बहुत ज्यादा परेशान है। लिटरली गाइस, वीडियो में आके इनकी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कई सालों से मैंने देख रहा हूं, 2 बार मैं इनसे मिल भी चुका हूं। इतनी मेहनत ये करते शायद आज तक किसी टीचर ने ना करी हो। देखिए सब करते हैं, लेकिन यार इनका लेवल कुछ अलग ही है, ठीक है, और मन बहुत ज्यादा साफ, लेकिन फिर भी इनके साथ ये किया गया। अब प्रशासन ने जब सीलिंग कार्यवाही करी तो उनका रीजन क्या है वो सुनिए। तो प्रशासन ने कहा कि जो एग्जामपुर कोचिंग सेंटर है वो जो सरकार के मापदंड है उस पे खरा नहीं उतरा है, मतलब सेफ्टी के मापदंडों पर खरा नहीं उतरा। जबकि विवेक सर का कहना है इनके पास सभी प्रॉपर दस्तावेज है और कई सालों से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये नहीं कि आज ही खुला है या फिर 5-6 महीने हुए हैं और सरकार ने इसको बंद कर दिया फिर सीलिंग कार्रवाई करी है, नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन आज प्रशासन को पता चला कि जो सेफ्टी के मापदंड है वो उस पे ये कोचिंग सेंटर मतलब खरा नहीं उतरा, इसी वजह से हमने इसको सील कर दिया है। जबकि कारण कुछ और है। कारण पता है क्या? तो भाई ये जो हमारे विवेक सर है एग्जामपुर वाले, इन्होंने एक मुहिम चला रखी थी। इन्होंने एक कैंडल मार्च किया था शायद 29 या फिर 30 मई को, ठीक है। शांतिपूर्वक आंदोलन ये कर रहे थे, केवल सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। ट्विटर कैंपेन भी इन्होंने करी थी कि भाई यूपी ट्रिपल लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था 21 मई में, ठीक है, लगभग 8000 वैकेंसीज थी, उसमें कुछ धांधली हुई है, पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो उस चीज को लेकर ये सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते थे। कोई इन्होंने ऐसा मतलब आंदोलन नहीं किया जिससे आम जनता को नुकसान पहुंचा या फिर आम जनता परेशान हुई हो। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये अपनी कैंडल मार्च कर रहे थे। इस वजह से अगले ही दिन तुरंत इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कार्रवाई कर दी गई कि भाई आप छात्रों के हक के लिए क्यों आवाज उठा रहे हो, सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो ये था मेन रीजन, क्योंकि भाई पता है प्रशासन को भी आज एक को दबा लेंगे तो 1000 खुद चुप बैठ जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आज ये एक को दबाएंगे 1000 और खड़े हो जाएंगे। तो फिलहाल इनकी सपोर्ट में पूरा जो टीचर कम्युनिटी है वो आ चुकी है, हम भी इनकी सपोर्ट में खड़े हैं। जो बन सकता है हम वो करेंगे और भगवान से यही प्रे करते हैं कि जो भी हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था और सारी चीजें जल्दी बहुत ठीक हो जाए। तो मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि आज आजाद भारत में क्या हो रहा है। अगर कोई छात्रों के हक के लिए आवाज उठा रहा है तो उसके साथ ये कार्रवाई करी जा रही है। देखिए एक अकेला छात्र बेचारा क्या कर लेगा, कहां तक वो पहुंच जाएगा, कौन उसकी आवाज सुनेगा, सालों तक वो तैयारी करता रह जाएगा, लेकिन उसे अपनी तैयारी का फल नहीं मिलेगा। ये वो टीचर्स हैं जो उनका मतलब जो छात्रों के हक के लिए आवाज उठाते हैं, उनको उनका हक दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ जब ऐसा होता है, उनके साथ ऐसी कार्रवाई करी जाती है तो दिल से बहुत ज्यादा बुरा लगता है यार। दूसरा मुद्दा ये देख लो आप, खान सर क्या करते हैं यार, ठीक है। खान सर की गलती क्या है? खान सर क्या कर रहे हैं, सालों से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मिनिमल इनका जो कोर्सेज है ना, इनकी जो मतलब फीस है वो 99 रुपए से शुरू हो जाती है। लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, 99 रुपए से इनकी कोचिंग की फीस शुरू हो जाती है। लेकिन इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज को टारगेट करते हुए इनके ऊपर, इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर तोड़फोड़ करी गई। इनका कोचिंग सेंटर का जो गार्ड था उसको मारपीट करी गई, लहूलुहान उसको कर दिया गया, ठीक है। सुनने में यह भी आ रहा है कि कोचिंग के बाहर इनकी फायरिंग वगैरह भी हुई। क्यों? क्योंकि इनको डराने धमकाने के लिए कि ये जो इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं वो ना बढ़ सके। बयान में पता चला है कि आसपास का ही कोचिंग सेंटर वाला था जो कि इनकी सफलता से जल रहा था कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छात्र सब इनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्योंकि अच्छी एजुकेशन अगर कोई देगा, छात्रों की रियल में मदद करेगा सच्चे मन से, तो भाई छात्र तो उसी के हित में रहेंगे, उसी के साथ जाएंगे। तो इसी वजह से इनके ऊपर ये कार्रवाई यहां पर करी गई है, ठीक है। फ्री में मतलब लोगों को हॉस्पिटल्स बना रहे हैं ताकि लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके, बहुत ही सस्ते दामों पर अच्छी दवाइयां मिल सके, इलाज मिल सके, तो उसकी सजा इनको मिल रही है। मतलब आज के टाइम पर अगर कोई अच्छा करने जा रहा है तो मतलब वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये जो हुआ है, जो भी हमला हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है एक पोस्टर जो कि ये नीचे पड़ा हुआ आप देख रहे होंगे। बिहार पुलिस में जो चयन हुए हैं इनके सेंटर से लगभग 12,000 छात्रों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। खान सर से जो पढ़ रहे थे 12,000 छात्रों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है और उसी का ही सम्मान समारोह था, ठीक है। उसका एक बैनर लगाया गया था, ठीक है।
कोचिंग के बाहरी रोड पे बड़ा बैनर लगाया गया था, गेट तरीके से बनाया गया था, जिसकी वजह से जो दूसरा कोई कोचिंग वाला था उसे ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी। ठीक है, खान सर की जो सफलता देखते हुए या फिर जो छात्र खान सर का रुख कर रहे थे, इसी वजह से उसने ये चीजें करी। तो मतलब ये देख लो आप क्या चल रहा है। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, जहां पर टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है, एक तरफ तो खान सर के कोचिंग सेंटर्स पर इतना बड़ा अटैक हुआ कि अब वो पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पुलिस का पहरा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, छात्रों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनकी जो सारी क्लासेस है वो कैंसिल हो रही है, फिर पोस्टपोन हो रही है। दूसरी तरफ से खान सर को ही टारगेट किया जा रहा है न्यूज एंकर्स के द्वारा कि खान सर को जवाब देना होगा, छात्रों को ढाल बनाकर लड़ते सर से सावधान, इनको यहां पर टारगेट किया जा रहा है कि भाई खान सर ने जो कोचिंग वॉर है वो छिड़वा दी, पटना में कोचिंग वॉर शुरू हो चुकी है, ये कह के इनको टारगेट किया जा रहा है। मतलब आप देख लो मीडिया का स्तर हमारा। ठीक है, इतना ही नहीं, अभिनय सर जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने आवाज उठा दी थी। ठीक है, मीडिया के खिलाफ आवाज उठाई। केवल इन्होंने इतना कहा था कि मीडिया जो अपना काम है वो अच्छे से नहीं कर रहा है, छात्रों के हक के लिए कभी बात नहीं करता, छात्रों की हक की आवाज सरकार तक पहुंचाने के काम नहीं करता। ठीक है, इतने में इनको यहां पर टारगेट कर लिया गया कि भाई ये जो है ये छात्रों को भड़का रहे हैं। ठीक है, एंकर्स को मारने, मतलब एंकर्स को मारो, इसी ये लेकर छात्रों को उकसा रहे हैं। मतलब इन्होंने कब कहा, इनकी पूरी वीडियो चेक कर लेना, अभिनय सर ने अपनी वीडियो में कब कहा कि भाई एंकर्स को मारो या फिर पीटो, क्या कहा। ठीक है, उन्होंने एंकर्स के खिलाफ कोई विद्रोह छेड़ा नहीं, केवल सच्चाई बताई, सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश करी थी कि भाई सिस्टम कैसा है हमारा। ठीक है, पढ़ाने का अभिनय करने वाले विद्रोह कराएंगे। कहा जा रहा है कि पढ़ाने का अभिनय करते, केवल नाटक करते हैं पढ़ाने का, लेकिन असली जो इनका मकसद है टीचर्स का वो विद्रोह कराना है। देख लो भाई क्या मीडिया हमारा किस स्तर पर जा चुका है। छात्रों को विद्रोही हिंसक बनाने की क्लास चल रही है। मतलब अभिनय सर या फिर इनके जैसे और भी बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स के ऊपर आरोप है ये कि छात्रों को विद्रोही और हिंसक बनाने की क्लास है, ना कि उन्हें पढ़ाने की क्लास है। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार आप जब भी न्यूज चैनल खोल के देख लोगे, इंस्टाग्राम के ऊपर रील देख लो, इन्हीं टीचर्स के खिलाफ प्रोपोगेंडा चला रखा है, इनको बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। केवल छात्रों की नजरों में ही नहीं, बल्कि छात्रों के जो पेरेंट्स हैं उनकी नजरों में भी इनको बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। केवल क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा दी, सिस्टम के खिलाफ सिस्टम से ही सवाल पूछ लिया। ठीक है, सिस्टम की पोल आम जनता के सामने खोल दी, ये सजा मिल रही है। ठीक है, ये सजा अध्यापकों को, टीचर्स को मिल रही है किसी का भला करने के लिए। ये है आज हमारा सिस्टम। कहते हैं कि भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन कुछ एक्टिविटी, कुछ कार्रवाई आज भी ऐसी हो रही है जो अंग्रेजी शासन में होती थी। ठीक है, यही वो टीचर्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को मदद करते हैं। देखिए, मेहनत तो छात्रों की रहती है, लेकिन हाँ, उसको थोड़ा सा रास्ता दिखाने में ये अध्यापक मदद करते हैं। तो कम से कम इन्हें इतना टारगेट मत करो कि मजबूरी में इन्हें अपना हाथी पीछे खींचना पड़ जाए। ठीक है, फिर हो सकता है कि फ्यूचर में मदद के लिए कोई ना आए। इन बच्चों का, इन छात्रों का फिर अकेले क्या होगा? तो इस बारे में भी सोचना चाहिए हमारी मीडिया को भी, सिस्टम को भी, प्रशासन को भी, सबको। क्योंकि सच्चाई का तो सबको पता है कि भाई क्यों सीलिंग की कार्रवाई करी जा रही है, क्यों टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है। सच्चाई का सबको पता है, प्रशासन को भी पता है, लेकिन फिर भी यार ये जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सारी कंसिक्वेंसेज स्टूडेंट को भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।